सब लोग इस कथा पंडाल में नहीं आ सकते। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, हमारे गुरु जी भी कहते हैं, हमारे गुरु जी का मैं आपको एक बार नाम स्मरण करा दूं, परम पूज्य श्री राजन जी महाराज। आप लोगों ने शायद देखा होगा, सुना भी होगा, वही हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं लाला, कि इस कथा में वही आएगा, आवत एही सर, यहां पर आने के लिए बड़ी कठिनाई। जब घर से चलेगा तो उसके द्वार के बाहर निकलने से पहले ही बहुत कठिनाई आएंगी। कभी बच्चे बोलेंगे पापा ये ला दो, मम्मी ये कर दो, पत्नी खींचेगी, पत्नी को पति खींचेगा, यानी कठिनाइयां आएंगी। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग उस व्यक्ति को कथा सुनने से रोकता है। गुरु जी कहते हैं कि लाला, आवत एही सर, बड़ी कठिनाई। यहां कौन आएगा? राम कृपा बिनु आई न जाई। जिस पर राम जी की कृपा होगी वही इस पंडाल तक आएगा, अन्यथा आप शोर मचाए जाओ वो नहीं आएगा। एक दिन हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कथा कर कर आए? बोले हाँ कथा की। बोले गुरुजी कितने श्रोता थे? बोले 3 श्रोता थे। हमने कहा गुरुजी कैसे? बोले एक राम जी, एक शंकर जी, और इधर जो बैठे हैं हनुमान जी, पीछे भी यही लगे हैं। जब राम जी की चर्चा होती थी तो तब हम शंकर जी का मुख देखकर कथा सुनाते थे, और जब शंकर भगवान की चर्चा आती थी तब हम राम जी को शंकर जी की कथा सुनाते थे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे को, एक दूसरे को अपना पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं। आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाते रहिए। यदि आपको 1 लोटे जल का 100 गुना फल मिलता है, यदि उस लोटे को चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। यदि उस समय ओम नमः शिवाय नहीं, उस समय जय श्री राम बोला जाए तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान कहेंगे मेरा कोई भक्त आया है जिसने मेरे बाबा की याद दिला दी। वही बाबा। कौन से बाबा? धन्य धन्य भोलेनाथ, तीनों लोक बांट दियो पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, भरा खजाना पल भर में। वो है भोले बाबा। अपने पास कुछ नहीं रखते, औरों में बांट देते हैं। किसी ने कहा इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है? अब दर्शन करिएगा। ये तो नहीं कह सकते क्या फल मिलता है, लेकिन जब आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो गंगा पाप मोक्षनी है। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन राम कथा भव तारनी है, इससे इंसान भव से पार उतर जाता है। उदाहरण, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी जाकर गंगा के किनारे पर भजन भी तो कर सकते थे, गंगा में स्नान भी तो कर सकते थे, चारों धाम घूम सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि पुराण ही 18 पुराण हमारे ऐसे हैं जो केवल हमें भव से पार उतार सकते हैं। 18 पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा। अब इस पहले शब्द पर दर्शन करना गोस्वामी तुलसीदास जी के। गोस्वामी जी बोले, विमल कथा कर कीन अरंभा, कीन अरंभा, कि मैं विमल कथा आरंभ करने जा रहा हूं। विमल माने, बताइए, विमल माने मल रहित।
जिसमें कोई विकार ना हो, मल रहित। भगवान कौन है? विकार रहित है भगवान। भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन जो जीव है उसके अंदर विकार ही विकार भरे हुए हैं। जो जीव की कथा होती है, यदि कहीं जीव की कथा हो रही हो तो जीव की कथा जीवन की वृथा को बढ़ाती है। याद रखना, कहीं चार व्यक्ति बैठे हो और वहां पर चर्चा हो रही हो तो वो जीवन की वृथा को बढ़ाएंगे। और जगदीश की कथा यदि कहीं पर हो रही हो तो क्या अंतर है दोनों में? जीव की कथा जीवन की वृथा को बढ़ाती है और जगदीश की कथा जीवन की वृथा को समाप्त कर देती है। ये अंतर है। जिसे कथा क्या है? यानी जिसे सुनने के बाद सारी थकान समाप्त हो जाए। कौन सी थकान? इस मन की थकान, उसे कहते हैं कथा। जीव और जगदीश की कथा में यही अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं इसको मैं आरंभ कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा विमल कथा कर कीन आरंभा। इसको आरंभ करने से क्या होगा? जो जो व्यक्ति इसको सुनेगा उसके लिए क्या फल लिखा है गोस्वामी जी ने? सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके जीवन के सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि समाप्त हो जाएंगे, क्यों? ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन ये अवश्य कह सकता हूं कि कम हो जाएंगे। कौन से 6 विकार भरे हैं हर व्यक्ति में? देखिएगा, दर्शन करिए। हर व्यक्ति के अंदर 6 विकार भरे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह और छठा है मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। सबके अंदर मिलेंगे। केवल यदि इससे कोई बचा है तो एक मेरे ठाकुर रघुनाथ जी। भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है। भगवान के लिए सुंदर सी पुष्प माला आई है, एक बार अर्पण कर देते हैं भगवान को। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप 9 दिन तक कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे 9 दिन कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, क्यों? इस बात को ध्यान से समझिएगा। 9 दिन कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। एक बार हम सच्ची घटना बता रहे हैं। गंगा में स्नान कर कर जैसे निकले तो दर्शन करिए, एक व्यक्ति सामने आया, बोला महाराज जी जय सीताराम, सब समाप्त। हमने कहा क्या समाप्त हो गया? बोले आज तक जितने पाप किए थे सब समाप्त हो गए। अब अगले साल फिर नए करेंगे, फिर अगले साल आकर यहां पर डुबकी लगाएंगे, फिर सब समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे गंगा में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। केवल इस कथा को सुनत न सावहि काम मद दंभा। इसको सुनने मात्र से 6 विकार अपने आप समाप्त। हर व्यक्ति के अंदर 6 विकार है, मैंने अभी गिनवाई है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, सबके अंदर भरे हैं। मैं नहीं कहता कि कम हो कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये विश्वास अवश्य दिलाता हूं जो इस कथा को बैठकर 7 दिन सुनेगा उसके ये विकार कम अवश्य हो जाएंगे। कब होंगे कम? जब वो व्यक्ति कम बोलेगा। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, याद रखना उसके अंदर उतने ही विकार कम होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जो मंदिर में भगवान बैठा है क्या वो बोलता है? क्या उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है वो बोल नहीं सकता? बोल सकता है, लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन उसको बनाने वाला पूरे समाज में जाकर कहता है कि ये मैंने बनाया है। जो उसके अंदर बैठा है वो एक बार नहीं बोलता,
लेकिन जो जिसने बनाया है वो बार बार कहता है कि मैंने बनाया है, इसलिए शांत रहा जाए। और जिस दिन वो मंदिर में बैठा भगवान बोलना प्रारंभ कर देगा, कोई नहीं जाएगा मंदिर में। आज जो आप एक लोटा जल चढ़ाते हो शंकर भगवान को, वृंदावन जाते हो ठाकुर का दर्शन करने, अयोध्या जाते हो, तभी तक जा रहे हो जब तक भगवान बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन बोलना प्रारंभ कर दिया, आप कोई नहीं जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि भगवान जाकर तुम्हारी गलतियां गिनाएंगे। आज स्नान कर कर नहीं आए हो, आज उसकी चुगली कर कर आए हो ना। कल तुमने उसके पैसे मार लिए थे, आज तुमने अपने पति के साथ में ऐसा किया, बच्चों के साथ में ऐसा किया, पड़ोसी के साथ में ऐसा क्यों कर कर आए हो? उसी डर के कारण भक्त भगवान के मंदिर में नहीं जाएगा। तभी तक जा रहे हैं जब तक भगवान मौन है। हमारे गुरुजी एक पद गाते हैं, इस दुनिया में सुंदर सुंदर ये फूल खिलाने वाला। कोई है सृष्टि पर ऐसा रंग भर दे? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। कौन कठपुतली? जो व्यक्ति कोई बसाकी से चल रहा है, किसी का हाथ खराब है, कोई एक पांव का विकलांग है, ये सब क्या है? एक कठपुतली है। हम और आप कठपुतली हैं। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? ओ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, सारी सृष्टि बनाने वाला, बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है। अरे इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हर सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन
पुष्प में से निकले हैं ना। कमल रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन है? अरे इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। भगवान सब कुछ करते रहते हैं लेकिन फिर भी मौन है। हम लोग थोड़ी सी क्या उपलब्धि का कार्य कर दें, सब जगह बताते हैं मैंने किया। ये जो मैं है ये इंसान को समाप्त कर देती है। कथा कहती है यदि बच्चा 100% मार्क लाकर पास हो जाए तो सब लोग कहेंगे पूरे समाज में कि बेटा दिन रात पढ़ता था। कहते हैं ना, दिन रात मेहनत करता था। या किसी का बेटा अफसर बन जाए तो कहेंगे दिन रात मेहनत करता था जब बना है। ये एक बार नहीं कहेगा कि भगवान ने किया है। और यदि वही बेटा फेल हो जाए तो फिर ये नहीं कहेंगे दिन रात पढ़ता था, फिर कहेंगे भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, भगवान नहीं चाह रहे थे। जो अच्छा अच्छा होता है अपने आप बांट लेते हैं और बुरा बुरा भगवान को सौंप देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं और लिखते भी हैं, केवल एक काम करना है। कौन सा काम? आपन तेज संभालो आपे संभालो आपे। तू जाने तेरा काम जाने। मैं तुमसे विश्वास से कहता हूं कि उस कार्य में आपको कभी भगवान घाटा नहीं आने देंगे जब आप भगवान को सौंपेंगे। विश्वास सबसे बड़ी दवा है। विश्वास। एक बार इसी विश्वास के कारण द्रौपदी कन्हैया जी से रूठ गई और कन्हैया से बोली, अपने आप को भगवान कहते हो, आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहना। आज से मेरा तुम्हारा भाई बहन का संबंध समाप्त। कन्हैया ने सोचा आज बहन को क्या हो गया। बोले, बहन अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। बता मुझसे कौन सी भूल हुई बहन। द्रौपदी ने कहा, उस वक्त कहां पर बैठे थे जब मेरे 5 पति जुए में हार गए थे। उस समय कहां थे तुम? क्या एक भाई बनकर तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी बहन के 5 पति हार रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कन्हैया क्या बोले, द्रौपदी तेरे 5 पति बैठे हैं, इनसे पूछ। जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेंगे, तो तेरे 5 में से एक भी तो कह सकता था कि यदि तुम्हारी तरफ से शकुनी मामा पासा फेंकेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा और मैं पासा फेंकता देखता कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे 5 पति ने मुझे याद ही नहीं।
द्रौपदी शर्म के मारे गर्दन नीचे झुक गई। पांचों पांडव नीचे को मुख कर कर बैठे थे। बोले हमने तो कहना को याद ही नहीं किया। हम लोग भगवान को जब याद करते हैं जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, और यदि फंसने से पहले ही भगवान को याद कर लिया जाए तो पहले ही भगवान को याद कर लिया जाए और मौन रहने की आदत डाली जाए। मौन रहिएगा, क्योंकि द्रौपदी के एक वाक्य ने ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ करा दिया था। कथा कहती है मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। कितनी रामायण है? करोड़ों रामायण है, याद रखना, करोड़ों। 33 कोटि रामायण है। कोटि माने करोड़, कई करोड़ रामायण है। आप जितनी भी रामायण देखिएगा, एक वाल्मीकि रामायण है, एक अध्यात्म रामायण है, एक आनंद रामायण है, एक कुंभ रामायण है। आप जितनी भी उठाइए सबके बाद में रामायण लगा है। लेकिन जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसके आगे रामायण नहीं लिखा है। उसके आगे क्या लिखा है? रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने क्या लिखा? रामचरितमानस एहि नामा। मैंने उसका नाम रामचरितमानस दे दिया है। और सुनत श्रवण पा, जो भी इसको सुनेगा पाइए विश्राम, उसको विश्राम की प्राप्ति होगी। कौन से विश्राम की प्राप्ति? जो हम खाना खाने के बाद जो हम कुछ देर के लिए सो जाते हैं, लोग कहते हैं कि मैं विश्राम कर रहा हूं। ये विश्राम नहीं है, ये विश्राम नहीं है, उसे आराम कहते हैं। भोजन किया और मैं कुछ देर के लिए लेट गया, उसे आराम कहते हैं। विश्राम तो मेरे भगवान का नाम है। अब सुनिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य और देवताओं के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो निकलेगा हम लेंगे, देवता कहते थे हम लेंगे। सबसे पहले क्या निकल गया? विष निकला। अब विष कौन पिएगा? अब देवताओं ने सोचा कि चलो इन असुरों को देते हैं। बोले आप पहला प्रसाद लीजिए। बोले मारना चाहते हो? मना कर दिया। राक्षसों ने देवताओं की तरफ हाथ बढ़ाया, कोई लेने को तैयार नहीं। अगर उस विष को नीचे डाल देते पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती, पूरे जीव जंतु हम लोग सब समाप्त, सृष्टि मिट जाती। अब देवताओं ने सोचा कि इस विष को केवल शंकर भगवान ही पी सकते हैं। पहुंच गए शंकर भगवान के पास। देवता कितने स्वार्थी है, व्यक्ति कितना स्वार्थी है, दर्शन करिए। जाकर भगवान से ये नहीं बोले कि समुद्र मंथन में विष निकला है, आप इसे पी लीजिए। क्या बोले कि शंकर जी कहते हैं कि जो घर में सबसे बड़े होते हैं पहला प्रसाद उसको देना चाहिए। हम तो आपके बालक हैं, पहले प्रसाद पर हमारा अधिकार नहीं है, पहले प्रसाद पर बड़े व्यक्ति का अधिकार है। और इस सृष्टि पर सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। शंकर भगवान समझ गए, मुस्कुराने लगे, बोले मैं सब समझता हूं, मैं सब समझता हूं। शंकर भगवान ने हर वक्त क्या जपते हैं? सीताराम सीताराम। और यहां पर देखिए, यहां पर इस वाले हिस्से पर एक राम नाम का आसन लगाया। राम बोले, यहां पर आसन लगाया, फिर उस विष को लिए और उस विष को पी गए। वो विष यहां पर नहीं गया, क्योंकि यहां पर ही आकर अटक गया, क्योंकि यहां पर राम जी को बिठा लिया। यदि यहां पर चला जाता तो यहां पर सीता मां बैठी है, मेरे प्रभु राम जी बैठे हैं। यदि वो विष यहां पर पहुंच जाता तो क्या होता? कहीं मेरे प्रभु को कठिनाई ना हो जाए, उनके सिर के ऊपर या मुख में विष ना चला जाए। इसलिए शंकर भगवान ने यहां पर आसन लगा लिया। यहां पर आकर विष रुका, विष डाला और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। किसके नाम का? राम। राम
कहकर ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद में कुछ नहीं बोले, मन ही मन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ढक्कन को बंद कर दिया और विश्राम की प्राप्ति हो गई। देखिए, जो घर में सबकी कड़वी बात सुनकर भी मुस्कुराता है वही घर का मुखिया कहलाता है। जो कड़वी बात सुनकर भी मुस्कुरा रहा है वही घर का मुखिया होता है। शंकर भगवान जहर पीकर भी मुस्कुरा रहे हैं और जाकर बड़ के पेड़ के नीचे, कहां, कैलाश पर्वत में एक बड़ का वृक्ष है और उसी के नीचे बैठकर जाकर भजन करने लगे। अब सब देवताओं ने योजना बनाई। 1 महीना बीत गया। चलो शंकर जी का आज पता लेने चलते हैं। विष पिलाया था, क्या परिणाम हुआ। सारे देवता गए, जाकर देखा तो भगवान तो ओम नमः शिवाय जय सीताराम का जप कर रहे थे। जाकर देखा, बाबा हम आपका पता लेने आए हैं। बाबा आप ठीक तो है ना, कि हमने उस दिन आपको विष पिला दिया था। कथा कहती है कि भगवान विष को पीकर विश्राम में प्रवेश कर गए। इसे कहते हैं विश्राम। शंकर भगवान ने कहा, आपने यदि आप मुझे विष न पिलाते तो आज मुझे राम जी के भजन का विश्राम प्राप्त ना होता। विष को भी विश्राम में बदल दिया। परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। राम जी को वनवास हो गया, राम जी ने स्वीकार कर लिया। हम लोग यहीं पर दुखी हो जाते हैं कि हम लोग परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शंकर भगवान कथा को गा रहे हैं और मां पार्वती को सुना रहे हैं। लेकिन याद रखना, इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने नहीं, इसको शंकर जी ने लिखा है। तुलसीदास जी से केवल इसको लिखवाया गया है, लेकिन इस रामचरितमानस को शंकर भगवान ने पहले से ही लिख रखा है। और लिखकर कहां पर रख रखा था? यहां पर, कि जब वक्त आएगा जब मैं किसी को प्रेरणा दूंगा और वो इसको लिख डालेगा। इसमें लिखा भी है, रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा, ये महेश यानी शंकर भगवान ने लिखी है। इसमें 4 घाट हैं, 4 घाट। पहला घाट है, जिस प्रकार एक सरोवर के 4 घाट होते हैं, इस पार्क की 4 दिशा बनी हुई है। जो पहले जो घाट है वो कहां है? वो काशी जी का 80 घाट है। काशी जी के कौन कौन गया है काशी जी? कभी जाइएगा, आज भी वहां पर लिखा है एक बोर्ड पर कि 80 घाट। ये गोस्वामी जी उसी घाट पर इस कथा को लेकर गए और वहीं पर बैठकर इसे गा रहे हैं। श्रोता है कौन? गंगा मैया, संत समाज, और कहें तो तुलसीदास जी का अपना मन। तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। और इस घाट का नाम क्या देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? शरणागति घाट। जितनी भी इस रामचरितमानस में शरणागति की बातें आएंगी, याद रखना वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मुख से कहेंगे। और तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? सबसे पहले गणेश जी की वंदना नहीं की। हम और आप सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी सबसे पहले सरस्वती मां की वंदना करते हैं। मंत्र में आता है, पहला मंत्र, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदशामयपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले सरस्वती की वंदना की है। क्यों कहते हैं? सरस्वती मां बोलने की कला देती है। मुझे कैसे पता चलेगा? उसके बाद में गणेश जी की वंदना की और इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को उठाकर लेकर गए। कहां? प्रयागराज। वहां पर कथा सुनाने के बाद प्रयागराज लेकर गए, जहां पर अभी 1 महीने का कुंभ का मेला भरा था। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, आपने पहले भी कथा सुनी होगी। इस पार्क में या कॉलोनी में हमने पहली साल उधर कथा की थी। अभी 1 साल हुआ है पूरा, नहीं 1 साल ही हुआ है।
अभी 1 साल हुआ है, पहले भी कथा की थी, सब लोगों ने कथा सुनी होगी, किसी ने मोबाइल पर, किसी ने सामने बैठकर। क्या सब वक्ता एक से ही कथा सुनाते हैं? बताइए, एक से ही सुनाते हैं? नहीं, जबकि कथा तो एक ही है। ये रामायण रामचरितमानस एक ही है, लेकिन आप जितने वक्ताओं से सुनेंगे, मुरारी बापू जी से सुनिए वो अलग सुनाएंगे, हमारे गुरु जी से सुनिए वो अलग सुनाएंगे, हम उनके शिष्य हैं, हम भी अलग सुनाएंगे। जितने भी लोगों से सुनिएगा सब लोग अलग सुनाएंगे। मान लीजिए ये पैरासीटामोल की टैबलेट है, ये क्या काम करती है? बुखार उतारती है, बुखार उतारती है ना, पेन किलर है ये। लेकिन जितने व्यास हैं वो क्या कहते हैं कि ये पांव का दर्द ठीक करती है, ये सर का दर्द ठीक करती है, ये जख्म भी ठीक करती है, ये पीड़ा को कम करती है। जितने भी व्यास से मिलोगे ये सबको अलग अलग बताएंगे। कथा एक ही है, लेकिन सुनाने वाले बहुत हैं, सब अलग अलग सुनाते हैं। अब सुनिएगा, कहने वाले वक्ता का जैसा भाव होता है वो वैसी ही कथा सुनाता है। यदि वक्ता का यहां पर बैठकर प्रेम से कथा सुना रहा है तो वो आपको भगवान के चरणों में आपका प्रेम जगा देगा 7 दिन में। यदि वक्ता भावपूर्ण कथा सुना रहा है तो वो आपको सेवा भाव से जगा देगा, भगवान की सेवा में लगा देगा। और यदि वक्ता ज्ञानी है, ज्ञान की कथा सुना रहा है, ज्ञानी है, तो वो आपको ज्ञान में प्रवेश करा देगा। और यदि वक्ता बैरागी है, बैरागी, तो वो आपको वैराग्य में प्रवेश करा देगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है व्यास के, कि व्यास किस भाव से आपको कथा सुना रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को उठाकर लेकर जाते हैं कहां? प्रयागराज। और प्रयागराज में कौन है वक्ता? वहां पर एक ऋषि है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज, और सुनने वाले हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। ये दूसरे घाट के मालिक हैं, और इस घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्मकांड घाट। जितनी भी कर्मकांड की बात होंगी, याद रखना, इस कथा में आप 7 दिन सुनना, वो सब याज्ञवल्क्य जी के मुख से होंगी। तीसरे घाट पर लेकर जाते हैं गोस्वामी जी। कौन सा घाट? जहां पर कैलाश पर्वत है, जहां पर शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। ये तीसरा घाट है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी महाराज जी को काग भसुंडी जी ने कथा सुनाई थी, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा। तीसरा घाट, जिस घाट का नाम है ज्ञान घाट। जितनी भी इस कथा में ज्ञान की बातें होंगी वो सब शंकर भगवान के मुख से निकलेंगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को कहां पर लेकर जाते हैं? चौथे घाट पर, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत, जहां पर वक्ता कहने वाले कौन है? काग भसुंडी। काग भसुंडी जी कौवा जी महाराज हैं, कौवा, जिसको चांडाल भी कहा गया है, उसको वो कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी महाराज जी को। गरुड़ जी कौन है? पक्षियों के राजा है गरुड़ जी, पक्षियों के राजा को सुना रहे हैं। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जितनी भी भक्ति की बातें होंगी इस कथा में वो सारी की सारी काग भसुंडी जी के मुख से होंगी। और एक 5वां घाट है। कौन सा घाट? गोस्वामी जी ने तो केवल 4 घाट लिखे हैं, लेकिन आज एक 5वां घाट भी आ रहा है। गोल्ड कोस्ट कॉलोनी का ये मंदिर वाला पार्क, जिसमें वक्ता स्वयं हम बैठे हैं और श्रोता हमारे सामने आप बैठे हैं। ये 5वां घाट है। जितनी इन 4 घाट पर कथा सुनाई गई है वही हम आपको, जो हमारे गुरु जी ने हमें सुनाई है, वही कथा चारों घाट की हम आपको 7 दिन में सुनाने का प्रयास करेंगे, जितना हमें गुरु जी ने बताया। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी अब इस कथा को लेकर जाते हैं कहां? प्रयागराज तीर्थ।